फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो आईडीबीआई बैंक की तरफ से अभी जो पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाइएगा, उसको मैं फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 21/11/2024 उसका क्लोजिंग रहेगा, 30/11/2024 तक। उसके बाद यहाँ पे एडिट या करेक्शन करना चाहते हैं 30 तक ही कर सकते हैं। अगर लास्ट आपका प्रिंटिंग का डेट रहेगा आपका यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे 15/12/2024 तक यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग का रहेगा। और लास्ट आपका पेमेंट के लिए 21/11 तक ही आपका जो फॉर्म का बीच में जो टाइमिंग है उसी में आपको फीस पेमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन माध्यम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पीडीएफ में आप आ जाना है। यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, पूरा जानकारी आप प्रॉपर आप ले सकते हैं। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट का आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपका ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे ऑल स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आप भी करना चाहते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको जहाँ जिस ब्रांच में आपको यहाँ पे खाली है वहाँ का यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका फुल मेंशन यहाँ पे किया गया है। प्रॉपर आप वीडियो को फुल देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पोस्ट का नेम यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ के लिए यहाँ पे वैकेंसी अभी जारी किया गया है टोटल। ठीक है, टोटल टोटल 600 पोस्ट के लिए यहाँ पे अभी दिया गया है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हुए आइए, आपको पूरे से चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे एलिजिबल आपका डेट रहेगा। ठीक है, उसी तरह अभी ऑनलाइन का यहाँ पे लास्ट सबमिशन डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे आपको यहाँ पे एनी आपको, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रेड ओ के लिए जनरलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, मिनिमम आपका ईयर रहेगा आपका 20 से आपका 25 ईयर। ठीक है, एज रिलैक्स की बात की जाए तो ST SC के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनी बैचलर डिग्री यहाँ पे दिया गया है डिसिप्लिन एजुकेशन क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली आपको एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे BSc BTech वो भी आपको है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं शेड्यूल ट्राइब और ST कास्ट के लिए यहाँ पे आपको 5 साल के लिए एज रिलैक्स छूट दिया गया है। ठीक है, अदर अदर बैकवर्ड के लिए यहाँ पे 3 साल। ठीक है, PW कैंडिडेट के लिए 10 साल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्विस मैन के लिए आपको 5 साल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन इफेक्टिव या फिर जो विक्टिम यहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है, किलिंग वगैरह, वो लोग के लिए आपको 5 साल यहाँ पे मिला गया है। ठीक है, सिंपली आप इसी तरह से आपको पूरा PDF आपको नोट डाउन करके आपको चेकआउट कर लेना है ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल पाए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका आपका रीजनिंग बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया किस वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम हो गया टेस्ट सीरीज। आप चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आपको तैयारी करने के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक वीडियो को लेट नहीं करते हुए आगे को और बढ़ते हैं। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली आप यहाँ पे एक साइट देख लीजिए IPBPS.in, यहाँ पे IDBI के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आपको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली पासवर्ड यूजर से लॉगिन करके आपको कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन बटन, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपको यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स, उसके बाद प्रीव्यू डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट करने के बाद आपका लास्ट आपको फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको आपका यहाँ पे मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे फर्स्ट नाम, जैसे कि यहाँ पे अमित है तो अमित यहाँ पे अमित आपको प्रॉपर यहाँ पे नाम फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अमित फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मिड नेम, अगर जैसे कि आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म मेंशन करना होगा। ठीक है,
अमित यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जैसे आपका कुमार है तो यहाँ पे कुमार, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट नेम पूरा प्रॉपर यहाँ पे आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर ले। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, अगर अल्टरनेट नंबर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को जस्ट यहाँ पे ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन नेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। @.in है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से चूज कर लेना है आपका जीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे कि जीमेल में gmail@.com यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। सिंपली उसी तरह से यहाँ पे जीमेल को फुल यहाँ पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करके पूरा डिटेल्स फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो आपको इसको नोट डाउन करके आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो मांगा गया है, ठीक है। फोटो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। फोटो का यहाँ साइज दिया गया है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब चाहिए तो यहाँ पे गाइडलाइन से यहाँ पे आपको देख के आपको चेकआउट कर लेना है कि आपको फोटो एंड सिग्नेचर कैसे आपको प्रिपेयर आपको बना लेना है, ठीक है। डायमेंशन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 20 से 50 के भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है, सिग्नेचर का यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, ठीक है। आपका सिंपली आपको 10 से 20 KB का अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। आप तो चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मैं फोटो और सिग्नेचर को फटाफट मैं अपलोड करके आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा इजीली आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ, या फिर जनरलिस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ असिस्टेंट ऑफिसर के लिए दिया गया। अपने अकॉर्डिंग आप जैसे आपको जिस पोस्ट में आप करना चाहते हैं वहाँ से आपको सिंपली आपको यहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया है, कैटेगरी आपको यहाँ पे यूआर है, ओबीसी है, एसटी है, ठीक है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए दिया गया, आप डिजिबिलिटी है तो यहाँ पे आपको, ठीक है, डिजिबिलिटी का टाइप यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सिंपली आप डिजिबिलिटी है तो यहाँ पे दिव्यांग यानी है तो यस कर सकते हो, उसका विवरण यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप डिजिबिलिटी पे नो करते हो उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ पे वेदर ये परमानेंट डिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। डिजिबिलिटी का अब जब अंदर आते तो यहाँ पे यस करने के लिए अभी मौका है, यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। आप कितना मंथ डिजिबिलिटी है, क्या है उसका यहाँ पे सारा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे डिजिबिलिटी के अंदर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका कोई पर्सन यहाँ पे आपका इफेक्टिव है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे राइटिंग में देने के लिए यस करके आपको दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव एग्जामिनेशन कंपल्सरी ऑफ द एग्जामिनेशन, इसमें भी आपको डिजिबिलिटी के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नॉट एलिजिबल नो टिक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप सब्सक्राइब यहाँ पे उसके अंतर्गत में आते हैं तो यहाँ पे आपका आईडी नंबर बना हुआ होता है तो इसमें डाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे 1999 के अंदर में आपका फैमिली या परिवार का सदस्य कोई मरने वाले हैं तो यहाँ पे यस करके आपको डाल सकते हैं। 84 के बाद में जो उसके अंतर्गत में जो मरने वाले आपका फैमिली या फिर कोई मेंबर के हैं तो ठीक है, इसमें यस करके आपको डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे उसको नो करके आगे को बढ़ लेना है। नीचे यहाँ पे रिलीजन बिलोंग के, ठीक है, रिलीजन मांगा गया है, ठीक है, विच बिलोंग योर रिलीजन, ठीक है। आप, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, ठीक है। आपको जिस कैटेगरी के अंदर में आप आते हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेदर योर रिलीजन माइनॉरिटी या फिर कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं जाते हैं, या फिर नो करके आपको आगे को बढ़ लेना है, ठीक है। आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अन्यथा यहाँ पे नो कर लेना है करते तो इस समय आपका पूरा आपको डिटेल्स यहाँ पे एक सर्विसमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे आपको प्लेस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछा गया, सिंपली आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल, यहाँ पे आपका स्टेट पूछा गया है, सिंपली आपको है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका और यहाँ पे स्टेट दिया गया है, सिंपली आपको जिस स्टेट से आप भर रहे हैं वहाँ आपका सिंपली आपको स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, सिंपली आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डू यू हैव योर एडवर्टाइजमेंट रिपोर्टिंग रिगार्डिंग योर कैरेक्टर इफेक्टिव, या फिर यहाँ पे कोई आपको आपका जॉब के दौरान या फिर कोई या फिर टर्मिनेशन या फिर आपको रिजेक्ट किया गया है सिंपली उसको, या फिर उसमें या फिर आपका कैरेक्टर की वजह से कुछ डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे यस करके आपको डाल देना है, या फिर टर्मिनेशन आपको किया गया है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आपको, ठीक है, स्टेट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, आप जिसमें आपका स्टेट में आपका एग्जामिनेशन आपको देना है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे आप आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ आपका आपका सिटी या फिर शहर दिखाएगा, उसमें आपको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे जोन दिया गया है, ठीक है, आप किस जोन से आपका पोस्टिंग यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। आप नोटिफिकेशन में देख चुके हैं कि आपका जोन वाइज यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। तो आपको जोन चूज कर लेना है। जोन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सिंपली आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, चेन्नई, कोची। आपको जगह में आपको जॉब चाहिए वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सीट यहाँ पे देख के, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट देख के यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है, जहाँ से आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दिया गया है इंटर योर एनी टू आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आईडी कार्ड के लिए फर्स्ट में आपको यहाँ पे सिंपली आपको आधार कार्ड चूज कर लिया, अगर सेकेंड में आपको यहाँ पे डालना है तो सिंपली, ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दे। आधार नंबर जैसे फिल करते के साथ में यहाँ पे पूरा यहाँ पे फिल कर दे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो दो नंबर का कार्ड भी आपको डाल सकते हैं, ठीक है। कार्ड में आपको फर्स्ट में आधार या फिर पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी या फिर जो भी आपको यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सेकेंड नंबर में यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। अगर चाहिए तो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है टू आइडेंटिटी कार्ड। सिंपली आपको जैसे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अपना यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करते के साथ में यहाँ पे नीचे आके आपका यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल या फिर अदर कैंडिडेट है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, मेल या फिर फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ट्विंस या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था यहाँ पे नो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्विंस अगर ब्रदर या सिस्टर था उसका नाम फिल करना होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे फादर नेम प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे सपोज नेम अगर आपका कोई अगर मैरिज या फिर कुछ किए हुए रहते तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सपोज नेम के लिए आपको डालना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 1 लाइन 2 लाइन या फिर 3 लाइन में आपको यहाँ पे पोस्ट पीएस आपका या फिर रोड मोहल्ला या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे प्रॉपर आपको 3 लाइन में यहाँ पे फुल डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे जिस स्टेट से आप भरना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड में आप फिर प्रॉपर आपको यहाँ पे पोस्टल वाला पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स के यहाँ पे क्लिक करके आपका दोनों में आपका सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे वैलिडेट में आपको क्लिक करना है, ताकि कुछ एरर होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैलिडेट कीजिएगा, ठीक है, कुछ एरर रहेगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वैलिडेट करते के साथ में यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल सही होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉलेज नेम डालना होगा, यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद यहाँ पे आपका डिग्री है, ठीक है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे आपका आपका ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट में यहाँ पे दिया रहेगा, आपका पासिंग ईयर यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे
आपका कितना परसेंट लाए उसको यहाँ पे फिल करना है। आपका ग्रेड यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे ग्रेड चूज करना है, फर्स्ट सेकंड या फिर पास आउट है यहाँ पे, सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, ठीक है। नीचे आते के साथ में, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर में आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ऑप्टेड मार्क है, आपका सेकेंड ईयर का और यहाँ पे थर्ड ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर का या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का, ठीक है। इसी तरह से आपको फिल करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेमेस्टर वाइज अगर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो ठीक है, सेमेस्टर 1 2 3 यहाँ पे आपको दिया गया है। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना, आपका सेमेस्टर वाइज है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे से सिंपली आ जाइए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे सिंपली आपको डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल आपका क्वालिफिकेशन कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे भी आपको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नीचे आया जाना है, डू यू हैव योर प्रोफेक्टिव या कंप्यूटर यहाँ पे आईटी रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको अगर आईटी रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, ठीक है। यस करके यहाँ पे कंप्यूटर का जो बेसिक अगर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका जो आपका आपका कंप्यूटर नॉलेज है यहाँ पे इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाना है आपका अदर एक्सपीरियंस डिटेल्स में, इसको भरना चाहते तो भर सकते हैं, जाता है आपको स्किप कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे वर्क यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका डिजिग्नेशन यहाँ पे आपका यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक रेजुलेशन की तरफ से यहाँ पे आपका प्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे सिंपली आपको यस कर सकते हैं, जाता है यहाँ पे नो कर सकते हैं। आपका प्री एग्जामिनेशन आपको टेस्ट बेसिस पे SC ST OBC के लिए यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको हिंदी इंग्लिश आपको सिंपली आपको अगर हिंदी यहाँ पे या फिर इंग्लिश आपको चूज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसमें जैसे कि आपको हिंदी लैंग्वेज है तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में डाल के आप यहाँ पे बोल सकते हैं या आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। डालते के साथ यहाँ पे वैलिडेट पे आपको क्लिक कर लेना है, ताकि कुछ एरर आए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जैसे मैं वैलिडेट किया हूँ, ठीक है, उसमें से कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे ये चेकबॉक्स यहाँ पे किया नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जैसे अब यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सिंपली आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर एक एरर दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको वैलिडेट में चेक कर लेना है, ठीक है, कहाँ से आपका एरर शो हो रहा है। डिटेल्स इसी तरह से आपको यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको इसी तरह से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका वैलिडेट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे सारा आपका प्रीव्यू हो जाएगा। आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। आपका फॉर्म प्रॉपर यहाँ पे फिल हुआ नहीं हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे आपको पूरा चेकआउट कर लेना है, ठीक है। आपका सही से आपका पेमेंट या फिर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हुआ है नहीं फिल हुआ प्रॉपर यहाँ पे चेक कर ले। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। आई एग्री बटन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आई एग्री बटन यहाँ पे आपका एग्री कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड का यहाँ पे थंब इम्प्रेशन चाहिए, आपका डिक्लेरेशन में आपका यहाँ पे हेड राइटिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे हेड राइटिंग आपको डिक्लेरेशन में, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, आपका जो PDF नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए आपका PDF नोटिफिकेशन में यहाँ पे 11 पेज नंबर पे यहाँ पे शो है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से आपको यहाँ पे यहाँ आपका नाम यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको फुल यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पे यहाँ से आपको या एक लाइन यहाँ पे यहाँ तक आपको डाल लेना है, ठीक है। आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ आपको यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। आप ये आपको सादा पेपर में आपको लिख के आपको मैं दिया गया हूँ सही से डॉक्यूमेंट वगैरह है आपको सही और ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका राइटिंग यहाँ पे वाइट पेपर में लिख के अपलोड कर लेना है, तो आपको थंब और हेड राइटिंग आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको हेड राइटिंग यहाँ पे वाइट पेपर में आपको प्रॉपर आपका हेड राइटिंग लिख के आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड किया होगा यहाँ पे चाहिए तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे
सिंपली आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। चाहिए तो यहाँ पे आपका थंब भी आपको चेक करके यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछा गया है आपका 250 रुपया। ST और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको 250 रुपया आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। पेमेंट के लिए यहाँ पे सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, QR कोड, UPI आपका जिस माध्यम से आपको पेमेंट करना है सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट करना है, ठीक है। सिंपली आपको UPI या फिर QR कोड से आपको इजीली आपको फ़ोन पे या गूगल पे से आपको यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोसीड आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे QR कोड जनरेट हो गया। सिंपली आपको यहाँ पे स्कैन करके आपको पेमेंट करके आपको हार्ड कॉपी का आपको प्रिंट आउट करके सेव करके रख लेना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।